हेलो नमस्कार है दोस्तों बीएनएस का एक सेक्शन है सेक्शन 69 जो बात करता है अगर कोई भी पर्सन किसी महिला को शादी का झूठा वादा करके या प्रमोशन का झांसा देकर उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है यानी उसके साथ सेक्सुअली फिजिकली होता है तो दोस्तों ऐसे पर्सन को 10 साल की सज़ा और दोस्तों जुर्माना हो सकता है। दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम इस सेक्शन को बेरक्ट से पढ़ते हैं और देखते हैं कि बेरक्ट में पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं और फिर हिंदी में कि बेरक्ट इस बारे में क्या कहता है और फिर आप मेरे को अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताना कि क्या ये सेक्शन इस सेक्शन को लेकर दोस्तों मिसयूज भी हो सकता है या फिर नहीं। दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि सेक्शन 69 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 क्योंकि एक नया प्रावधान है जो भारतीय न्याय संहिता के अंदर जोड़ा गया था, क्योंकि आईपीसी के अंदर ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंदर दोस्तों ये एक प्रावधान जोड़ा गया है जिसमें आप अगर 69 सेक्शन देखोगे तो वहाँ पर लिखा है सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसीटफुल मीन्स एटसेट्रा। दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि whoever by deceitful mean or by making promise to marry a woman without any intention of fulfilling the same has sexually intercourse with her, such sexual intercourse not amounting to offense of the rape। मतलब ये जो इंटरकोर्स होगा वो रेप तो नहीं कहलाएगा, लेकिन इसकी जो सज़ा होगी वो 10 साल की सज़ा हो सकती है। दोस्तों अगर आप हिंदी में देखो, जो कोई भी प्रवंचनापूर्ण साधनों द्वारा या किसी महिला को विवाह करने का वचन देकर उसे पूरा करने के आशय के बिना उसके साथ सेक्सुअली इंटरकोर्स करता है, ऐसे सेक्सुअल इंटरकोर्स को रेप तो नहीं माना जाएगा, लेकिन इसकी सज़ा 10 साल और जुर्माना हो सकता है। दोस्तों आपने देखा होगा कि बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि कोई भी लेडी है अगर वो किसी के अंडर में काम कर रही है तो बहुत केसेस में होता है कि जो वहाँ का ऑनर है वो उन पे फोर्स करता है कि वो उनके साथ फिजिकली हो तब उनका वो प्रमोशन करेंगे, या फिर बहुत केसेस में आपने देखा होगा कि कोई भी लड़का है वो किसी लड़की से शादी का झांसा देकर वो शादी करते हैं। ये दोस्तों ये चीज़ मान्य है, सभी मानते हैं, सभी इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि ऐसा होता है, होता आ रहा है और बहुत केसेस में ऐसा देखा भी जाता है। लेकिन दोस्तों इसका मिसयूज़ भी होता है बहुत जगह। अगर आपने देखा होगा कि इसका मिसयूज़ इतना ज़्यादा हो रहा है कि अगर मान लो कोई लेडी है, क्योंकि मैंने बहुत वीडियोस देखी हैं जिसमें वो बताती हैं कि वो 4-5 साल से उनके साथ सेक्सुअली इंटरकोर्स करता आ रहा था और अब उनके बीच में कोई कंट्रोवर्सी होगी, अब मान लो वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते या फिर एक दूसरे से वो अलग होना चाहते हैं, तो क्या है ऐसे केस में दोस्तों लड़की क्या है उस पर रेप का या फिर कि उसके साथ प्रमोशन का झांसा दिया या उससे शादी का वादा करा। क्योंकि बहुत केसेस में क्या होता है, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, जो सेक्स होता है वो म्यूचुअल कंसेंट से होता है, लेकिन अगर आप काफ़ी केसेस देखोगे, क्योंकि अभी एक कंट्रोवर्सी चल रही है उत्तर कुमार जी की, जिनको क्या है दोस्तों 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में लिया गया है, उनके ऊपर भी ये आरोप है कि उन्होंने भी कोई सिंगर है कि उन्होंने उनको प्रमोशन का झांसा देकर या फिर शादी का झूठा वादा करके उनके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करा था। दोस्तों इसमें कितनी सच्चाई है ये तो हमारी कोर्ट तय करेगी, लेकिन बहुत केसेस में ऐसा क्या देखा जाता है कि कोई भी लड़की अगर मान लो वो सेक्स शुरुआत में उससे म्यूचुअल कंसेंट से करती है, बाद में उनके बीच में कोई भी कंट्रोवर्सी होती है तो वो क्या है उस चीज़ को दोस्तों सेक्शन 69 ऑफ बीएनएस के अंदर दोस्तों उसका मिसयूज भी किया जा सकता है। क्योंकि बहुत केसेस में आप देखोगे कि दोनों पार्टीज के म्यूचुअल कंसेंट से अगर कोई भी सेक्स हुआ है उसको भी अगर सेक्शन 69 के अंदर अगर हम कन्वर्ट कर दें तो ये दोस्तों किसी पुरुष के साथ ये सरासर अन्याय है और ऐसा करना आगे को देखा जा सकता है कि इससे बहुत ज़्यादा हमारे समाज में इससे बहुत ज़्यादा गलत इफेक्ट भी जा सकता है। और आपने देखा होगा कि कितने केसेस में जो बाद में पता चलती है कि इसमें झूठे केस में इस लड़के को फंसाया गया था और कितने ना जाने ऐसे कितने ही केसेस आते हैं। दोस्तों आप इस वीडियो से कितना सहमत हैं और आप इस सेक्शन से कितना सहमत हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अपनी राय इस सेक्शन के बारे में ज़रूर रखें कि क्या ऐसा होता है कि ऐसे केसेस में फेक भी केसेस होते हैं कि ना कोई ऐसा वादा किया गया हो और दोनों की म्यूचुअल कंसेंट से दोस्तों सेक्स किया गया हो और फिर बाद में उस चीज़ को सेक्शन 69 ऑफ भारतीय न्याय संहिता के अंदर दोस्तों कन्वर्ट कर दिया गया हो। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद जय भारत।